मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने अभी अभी प्रिंसेस टावर दुबई मरीना में 47 लाख यूएई दिरहम का अपार्टमेंट खरीदा है। इससे दो अहम सवालात उठते हैं। नंबर एक, इसके पास उन्होंने इस लिखा है, इसके पास 38 करोड़ रुपए कहां से आए। नंबर दो, पाकिस्तान से बाहर इसकी कोई आमदनी नहीं है, तो वो रकम यूएई तक कैसे पहुंची। और तो ये पीडीएम की हुकूमत के चार्ज छोड़ने के बाद से 25 दिनों में पीकेआर की कदर में रोजाना 1 रुपए से ज्यादा कमी की सिर्फ एक छोटी सी वजह है। लूट मार बैरून मुल्क मुंतकिल की जा रही है और पाकिस्तानी रुपए को इस किस्म का झटका देने के लिए रकम बिलियन अमेरिकी डॉलर में होनी चाहिए। ठीक है, जो बात मैंने उठानी थी वो मौसूफ ने कर दी है। इस तहरीर से पता चल रहा है, ये जो ट्वीट लिखी गई है, इस तहरीर से पता चल रहा है कि लिखने वाला एक वकीलाना जहन का आदमी, उसे पता है कि दलील को नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा जाता है और नताइज को जो है वो फ्लो के अंदर लिखा जाता है। तो समझ गया ना, गेंडा वकील नजर आ रहा है, इसमें से झलक के बाहर निकल रहा है। ठीक है, छलांग मार के बाहर आ रहा है कि ये उसने लिखी है। पाकिस्तान की साबिक वजीर इत्तलात मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे हैं बिहाइंड द वॉल। गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था तो ये मुझे आ गई। ये है मोहम्मद रिजवान अल मारूफ रजी दादा। मरियम जिनके चाटती है ना, तो ये मरियम के चाटती है। बूट जूत ये इसके साथी को इमरान शफकत को 7.5 लाख रुपए पर रख दिया, वजाद मसूद को 7.5 लाख पे रख दिया और वो दूसरे को एक और को रख दिया। तो इसको गुस्सा चढ़ा कि मैनू कुछ मैनू भी तो दो ना। तो इसने फिर मरियम औरंगजेब का, ये बिल्कुल 100% खबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अमीर है वो, जिसकी खाला शमील को लड़कियां सप्लाई करती रही। लिख के दिया, वह सर्टिफिकेट लिख के दिया, जिस तरह साके डॉलर ने लिख के दिया ना, ये उस तरह लिख के दिया। और वो जो था मोहम्मद आजम खान ने जो लिख के दिया वैसे नहीं, मतलब डंडे के जोर पे नहीं, और उनको लड़कियां सप्लाई करती थी। ये तो होगी जी बात। मैंने कहा पब्लिक को साथ साथ कर दे। काफ़ी तक उठ भी ली इस वक्त, काफ़ी डा चाह वेला नहीं चाह वेला। एक टॉपिक पे बात करनी, वो जो आर्मी अदालतों का आया, वो चाल है भाईजान, चाल है। आ गया जी, उसमें बज़ाहिर एप्लीकेंट जीते या इमरान खान जीता, या जो बंदे अंदर है 106 107 कितने रोज़ाना तो पकड़ लेते वो जीते। ठीक है जी, अब अपील में जब जाएंगे नए कानून के तहत, ये चाल है मुनीर मिस्त्री की चाल है, नए कानून के तहत ये 5 जज उनमें नहीं होंगे। फिर वो आगे इनसे ज़्यादा 7 का बनाएगा, तो उसमें अब पीछे बाकी कितने बचे, 10 ही है। उन 10 में से जो हैं और एक आधा ही, ये सारे हम ख्याल कहलाते हैं, ये सारे हम ख्याल कहलाते हैं। 8 जज जो 8-7 से फैसला आया था ना, तो ये वगैरह। एक नया जो जज आया वो इरफान सादत, वो डेफिनेट काजी के आगे लेटेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाए। वो ऑफिशिएटिंग कायम मकाम वो था वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट का। नवा पैरामीटर के सीनियर जो हैं पत्ती आ गई, सीनियर यानी काफ़ी तो पत्ती नहीं होंगी, कुछ और आ गया। वो जो सीनियर जो नया पैरामीटर के सीनियर ऊपर आए, भावें नलायक अंगूठा चाप, वो आ जाएगा। तो फिर इस तरह ही होएगा। अब आने हैं जी अगले, बाकी जो अब तो 16 जज हो गए ना, अब बाकी जो बचे हैं 11, 5 तो ये हो गए तो 16। उन 11 जजों में से कम से कम 7 का बेंच बनेगा। 7 का 6 तो ये थे, 7 का बनेगा। नहीं वो चला गया था, अतः वो बदियाल वगैरह चला गया था, तो 6 या 7 का बेंच बनेगा। ये जज शामिल नहीं होंगे। वो दूसरा हम ख्याल ग्रुप है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पाला हुआ, मसलन अतर मिनल्ला, ये हम ख्याल ग्रुप है मिलिट्री।
रात के 12 बजे अदालत किसने वो फर्जी एप्लीकेशन से खोली थी, 5 लाख जुर्माना कर दिया। कहना मेरे ऐ लै लो, मेरे को उत्ते लटके हटे दे नाल तो ला लो 5 लाख रुपया। मेरे से जाली दरखास्तें भी दिलवाते हो। और वो उसने खड़काया था बाजवे को, नदीम अंजम को भी। अच्छा जी, फिर आ जाएगा जी मसरत हलाली, फिर मंसूर अली शाह टुन प्रोग्राम, फिर सरदार तारक मसूद, तो होर भी कोई कुत्ते बिल्ले किन्ने बड़े हैं मेरे ख्याल इनको उनको गालियाँ कम ही दें। वो तो जस्टिस वही शायद वहीद, वो इधर वाले ग्रुप के हैं जो बचे हुए हैं ना। बहरहाल ये लोग कहते इमरान खान जीता, कोई नहीं जीते, अपीलों में चलेगा अभी कहीं, लेकिन हो सकता है कि ये 104 5 जो 6 के कितने हैं, 104 थे। हाँ मूंगफली खाधी आप, अच्छा जी, ऐजी करके मुझे बता देता है। वो जो जनाब अली वो आएंगे तो फिर ये जान से तो छूट जाएगी ना। जिस तरह तरस रहा था वो बुल्लड़ न्याजी इमरान खान का पनवैया कि मेरे बेटे को भी बाजियाब करा दो, मैं कहूँगा नारायण गया बता। अब वो जेल आ जाए तो जेल में मुलाकात हो जाएगी उसके, इतने लंबे हाथ है ने। और अभी उसने बड़ी कोशिश की थी, बड़े अभी भी कितने न्याजी जर्नैल है ने, और इनके आपस में कितने ही है ने। अच्छा जी, माफिया है ये खटक बरादरान की तरह, ये भी माफिया। यहाँ पे तो होगी जी इनकी आर्मी कोड की बात। अब ये चलो 6-7 मिनट तक खिंची ना ध्यान। वो जो 11 इसी का हिस्सा 11 मुलजमान ने दी थी ना कि हमारा आर्मी कोड में करो, पता नहीं मारा कुटा कहाँ क्या, उनकी बेटी उठाई क्या उठाई, बेचारों को एक की कलम से एक की वकील किया हुआ उन्होंने। साजिद इलियास भट्टी बड़े घर वालों का है, तो वो जो मुसली ने दरख्वास्त दी थी कि इन 11 ने कहा हमारा इधर ही चलाओ, तो हमने शुरू कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती थी, खैर बच गए। वो भी एप्लीकेशन उठा के फेंकी उधर पाई। अच्छा जी चलो जी, अटॉर्नी जनरल साहब दी बढ़ गए पुंडे। फिर वो इलेक्शन की सुबह बात कर लेंगे, आगे बात कर लेते हैं इलेक्शन के सिलसिले में, अभी कर लेते हैं चलो जी 10 मिनट करने। जो एप्लीकेशन लगी हुई तो बगैरत रामी नस्ल इसके पास काजी के पास अतर में मिला था, और उसके साथ मेरे ख्याल वही मसरत जलाली होएगी। वहाँ पे वो उस तरफ गया ही नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ गया ही नहीं कि होएगी नहीं लगेगी, लगनी नहीं। उसने उल्टा ये एप्लीकेशन कैसे ये उमर अयूब क्या, ये उमर अयूब कौन है? उसने बताया जी वो उसका गौर अयूब का बेटा, ये गौर अयूब का सदर अयूब का बेटा। अच्छा, इनके दादा जान ने लगाया था मार्शल लॉ, 1956 में आइन फाड़ दिया था, ये था वो, इस तरह करके बोला। ये खुद कहता है जो बंदा इधर ना मौके पे ना हो तो उसकी बात नहीं करनी, ये काजी को तो करनी भी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, काजी सुमरात के जज को नहीं करनी चाहिए। अगर ये सारे डरपोक है, ये खान समेत सारे ही जो है ना, आहो वो गाफ है ना, वो गाफ समझते हैं ना, वो एक अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करे कि मेरे दादे के बारे में कहा, मेरा दादा जो भी था ही, तेरा बाप भी तो था, तेरा चाचा, इसका चाचा काजी फैज ईसा का अंग्रेज का बूट पॉलिश करता था, जिस तरह हुसैन कहानी उधर कर रहा ना, इस तरह ये एक मैसेज इसको देना चाहिए कि जी मेरे दादा का मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, मुझ में कोई याद मेरी बात की जाए। एक बात मैं भी अगर कह दूँ कि जी, मैं कहूँगा तो नहीं, मैं कह दूँ, लोग कहते हैं कि काजी साहब तो मनी ट्रेल ही नहीं दे सके, मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने, पैसे बाहर लेके गए, बच्चों के स्टूडेंट फीस बेच के बहाने, बच्चे उधर पढ़ते नहीं थे, बच्चे स्पेन रहते थे, जायदाद इंग्लैंड में बन गई। मैं भी कह सकता हूँ, मैं कहूँगा नहीं, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन काजी साहब को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। इतना सा को पैगाम दे दे, कोई लिखवा लो, वो क्या हमारा जो सेक्रेटरी इतलात है फवाद फवाद का भाई, उसका नाम ही भूल गया अनकू का, वो मैंने कहा मेरे साथ इंटरव्यू कर नहीं यार, तेरे में क्लिप देखे बड़े खतरनाक, मैं कि तू चढ़ मेरे टेक के ऊपर, काजी आपे से बाहर हो रहा है,
इसको जब तक दंदान चिकन जवाब नहीं देना उस वक्त तक ये ठीक नहीं होएगा। दूसरा, किसी के मोढ़ों पे चल के जो आया था लाडला, तो देखा ना उसको कहता कि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ मां ਨੂੰ अब इस सूअर से मेरी जान चढ़ाओ। आप मैनेज नहीं जज कर सके ना, तो ये काजी के केस में तो आपने करवाया क्यों था, उनको खड़का था, लेकिन इसके था ही नहीं क्योंकि इसकी अपनी औकात नहीं थी। ये सिर्फ 50 एक बंदे थे इसके पास, उन्हीं के पर बलबोते पे आया था, मोढ़े पे बैठ के आया था, बाकी सारे उनके बंदे थे। 50 एक बंदे इमरान खान के थे, बाकी सारे बड़े घर के थे। तो फिर इसी तरह ही जो सलूक करेंगे ना कि जब औकात से बाहर होएगा, क्रीज से बाहर होकर जो खेलता है, इसको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल फटाफट में नाच जावा, नहीं तो मेरी बाजी आलिया बशीर चौधरी नाराज हो जाए कि मेरे वीर इमरान खान ना बुरा भला क्या कर। पाकिस्तान जिंदाबाद।